एक ही अघोरी घूम रहा, एक वो वहाँ पे बैठा है, वो हड्डी खा रहा है। उस पर जूम करो, बैठा है ना जो हड्डियाँ खा रहा है, हड्डियाँ खा रहा है ना। वो एक ये यहाँ पे लाश लेटी हुई है, वो ये क्या कर रहा है आपसे? उसकी गले में क्या है? इसके गले में हड्डियाँ, ये तो नरकंकाल की हड्डी लटक रही है गले के अंदर। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। लंबी लंबी जटाओं वाले, अपने शरीर के ऊपर राख मलने वाले, जिस शमशान में जाने से हर कोई डरता है, उस शमशान में रहने वाले होते हैं अघोरी। अघोरी मतलब घोर ना होना, जिसमें कोई दुई द्वेष, किसी के लिए हीन भावना ना होना, जो समझने में बड़ा ही सरल है। हालांकि देखने में थोड़ा वो गुस्से वाले जरूर लगते हैं, लेकिन मन के उतने ही शांत होते हैं अघोरी। अघोरी शिव के उपासक, जो शिव जी के बिना किसी और हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करते। खासतौर पर शिव जी के रूप काल भैरव और मां काली के भक्त अघोरी। दरअसल शिव जी का एक रूप अघोरी भी था, शायद इसीलिए अघोरी शिव जी की ही पूजा करते हैं। उनके लिए शिव जी ही डिस्ट्रॉयर हैं, क्रिएटर हैं, एवरीथिंग है। नो डाउट शिव जी ही सब कुछ है। लेकिन आपने कभी सोचा कि अघोरी शमशान में तपस्या क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीज़न मैं आपको प्रैक्टिकल रीज़न बताऊंगा। जब भी हम किसी की डेथ होने पर शमशान जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए हर किसी के मन में एक फीलिंग तो जरूर आती है कि दुनिया गुजर गई, जमाने गुजर गए, अरे हमने पूरी उम्र बिता दी इस मंजिल तक आने के लिए। है ना सच्ची बात? पूरी उम्र भर, पूरी लाइफ हम भागते रहते हैं, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन लास्ट में होता क्या है? वही 6 बाई 3 फीट की जगह शव बन जाना है हमने। एक पॉजिटिव सी वाइब हमें शमशान से आती है कि यार दुनिया में हम कर क्या रहे हैं, हम करने क्या हैं। शायद इसीलिए अघोरियों के लिए सबसे एक, जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट जगह उनको शमशान लगी तपस्या करने के लिए। खास तौर पर अघोरी 3 तरीके से तपस्या करते हैं शमशान में: शमशान तपस्या, शिव तपस्या और एक शायद शव तपस्या। शिव और शव एक तरीके से मान लो कि जो अपनी डेड बॉडीज है उनके ऊपर पैर रख के ये लोग तपस्या करते हैं, जो कि इंटरनेट के ऊपर जानकारी अवेलेबल है कि किसी की बॉडी के ऊपर पैर रख के ये तपस्या करेंगे। जैसे माँ काली ने शिव जी की छाती के ऊपर पैर रखा था जब शिव जी ने माँ काली का जो क्रोध था उसे शांत करने की कोशिश करी थी। और अगर हम बात करें शमशान तपस्या की, तो एक शव पीठ होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कुटिया वगैरह बनी होती है, उसकी पूजा करते हैं मरने वाले या मर चुके इंसान की फैमिली के साथ मिलके। अघोरियों का शमशान में तपस्या करने का रीज़न ये भी माना गया है कि अघोरियों के अनुसार वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, और शमशान में अगर वो तपस्या करेंगे तो जो उनके वो पूर्व जन्म है, पहले के जन्म है या पुनर्जन्म है, उनसे वो मोक्ष प्राप्त करके तपस्या में लीन होके शिव जी में ही विलीन हो जाएंगे। अगर हम असली अघोरियों की बात करें तो उनका आम लोगों के साथ कोई या दुनिया के साथ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। अघोरी केवल साधना में विलीन रहते हैं, और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि कोई भी सच्चा अघोरी आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगेगा। अघोरियों के रहने की बात करें, शमशान तो है ही, या फिर इसके बिना शमशान के बाद वो लोग हिमालय चले जाते हैं। उनकी आम दुनिया से इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं उनकी लाइफ में। जो लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं, जितना टाइम वो देना चाहिए अपने फॉलोअर्स को देते हैं, लेकिन उसके बाद अघोरी कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके फॉलोअर्स को भी नहीं पता होता उनकी लाइफ के बारे में। वहाँ रहते हैं यहाँ तक हम आम इंसान की पहुँच ना हो सके। शायद इसीलिए कैलाश पर्वत पर सबसे ज़्यादा अघोरी आज तक सपोर्ट किए गए हैं, जहाँ तक कि 400 सालों के अघोरी वहाँ पे मिले हैं। बात कर रहे थे शमशान की। शमशान में अघोरियों का तपस्या करने का एक रीज़न और भी कहा गया है कि वो वहाँ से आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को एक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, वैराग्य क्या है, क्या मरने के बाद किसी आत्मा से बात की जा सकती है। और अपनी इसी तंत्र विद्या का वो उपयोग मानव कल्याण के लिए लगाते हैं। तंत्र की विद्या की बात करें तो कहने में ये आसान लग रही है, लेकिन होती बहुत कठिन है, लेकिन उतनी ही जल्दी असरदार और प्रभावशाली भी है, खासकर जो अघोरी विद्या है। अघोरी कभी किसी का नुकसान करने के लिए अपनी विद्या का इस्तेमाल नहीं करते, वो मानव कल्याण के लिए
अपनी विद्या का इस्तेमाल करते हैं। अघोरी, एक सच्चा अघोरी सौगंध दुर्गंध अच्छे बुरे इन सबसे परे है। दुनिया के भोग विलासों से परे होते हैं अघोरी। उनको खाने को चावल दो चावल खा लेंगे, रोटी दो रोटी दे खा लेंगे, अगर उनको शव मिले वो शव भी खा लेंगे, कच्चा मांस खा लेंगे, पक्का मांस खा लेंगे। उनके लिए घृणा नाम का कोई वर्ड ही नहीं। अगर आपने सच्चा अघोरी बनना तो सबसे पहले आपको अपने मन से घृणा का त्याग करना होगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हमें थोड़ी सी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें लगती हैं कुछ जो हमारे सभ्य समाज के लिए सही नहीं। शायद इसीलिए हम लोग जो अघोरी हैं वो आज के समाज से अलग थलग रहते हैं। अघोरियों से मिलना इतना आसान नहीं है। दिन के उजाले में तो बिल्कुल ही आप उन्हें मिल नहीं सकते। बहुत रेयर हुआ है कि दिन के उजाले में किसी अघोरी को कोई मिला। हाँ, बात करें अगर शिवरात्रि की, सबसे ज़्यादा अघोरी उस रात को आपको देखने को मिलेंगे। शिव के उपासक हैं तो शिवरात्रि को कैसे नहीं मनाएंगे। कहते हैं कि अघोरी अपने पास इंसान की खोपड़ी रखते हैं। मैंने एक अघोरी का इंटरव्यू देखा इस वीडियो को बनाने से पहले। वो बता रहे थे कि मैंने इसका शुद्धिकरण किया। आप बिलीव नहीं करोगे, इंसान की खोपड़ी को वो एज अ प्लेट यूज़ कर रहे थे खाने पीने की चीज़ें बना के। उनका कहना था कि ये कोई दुष्ट आत्मा थी, इसने बहुत सारी ज़िंदगी में पाप किए, तो मैंने इसकी खोपड़ी का शुद्धिकरण करके इसको अब इस इस्तेमाल में ला रहा हूँ। जैसे माँ काली और काल भैरव ने अपने गले में नरमुंड, जैसे कहते हैं ना कंकाल ह्यूमन फेस पहने हुए थे उनका हार, वैसे ही अघोरी पहनते हैं। अगर वो ना हो तो उससे मिलती जुलती मालाएं अपने गले में धारण करते हैं। देखने से उनकी वेशभूषा बिल्कुल डरावनी लगेगी। क्रोधित होते हैं, अगर इनको गुस्सा आ जाए तांडव भी करेंगे, लेकिन उतने ही मन के शांत होंगे। आप अघोरियों की लाल आंखों के ऊपर न जाना, दिल में बसे शांति अभाव को देखना। अघोरी एक तरीके से बहुत बड़े रिसर्चर एक्सप्लोरर भी हैं। इनको नई नई चीज़ें सीखने की इतनी लालसा रहती है, कहीं से भी इनको कुछ सीखने को मिल जाए कि भाग के सीखेंगे, जल्दी से सीखेंगे। शुरुआत में अघोरी काशी से अघोरियों की शुरुआत काशी से हुई, लेकिन समय के अनुसार ये दुनिया भर में अलग अलग जगह पर चले गए। लेकिन अब अगर आपको सैकड़ों की तादाद में अघोरी एक साथ तंत्र विद्या सीखते, तपस्या करते देखने, तो आप कामाख्या पीठ या उज्जैन के एक शमशान में, या फिर आप तारापीठ के शमशान में चले जाइए। आपको वहाँ पर बहुत सारे अघोरी शिव भक्ति में विलीन मिलेंगे। कहते हैं कि अगर अघोरी किसी व्यक्ति की सेवा से खुश हो जाए तो उसे सिद्धि का फल देने से पीछे नहीं हटते। आपने बहुत सारी वीडियो हो देखी होगी कि कोई अघोरी बाबा ऐसे हाथ मार के हाथ में कोई चीज़ पैदा कर देते हैं और किसी इंसान को दे देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें तंत्र सिखाने को भी तैयार हो जाते हैं, जो तंत्र मंत्र होते हैं। लेकिन इनका गुस्सा भी उतना ही खराब होता है। अगर कोई अघोरी किसी से नाराज हो जाए तो समझ लो बेटा तांडव का समय हो गया। अघोरियों के जीवन के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, लेकिन कोई भी ज़्यादातर इन्हें एक्सप्लोर नहीं कर सका कैसी होती है इनकी लाइफ। हमने कोशिश करी है इधर उधर से जानने की, अघोरियों के बारे में समझने की, अलग अलग हिंदू संतों के बारे में। अभी जैसे नागा साधु हैं और भी बहुत सारे साधु हैं, अखाड़े वाले होते हैं साधु, लेकिन अघोरी उन सबसे अलग है। आई होप आपको इस वीडियो में अघोरियों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आगे किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। फेसबुक पर देख रहे हो लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब बटन तोड़ डालो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।